तो कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट और स्टॉक की। मतलब कि किस इन तीनों में से किस में हम इन्वेस्टमेंट करें और इन तीनों ही इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें क्या रिस्क देखने को मिल जाते हैं इनसे जुड़े हुए, और क्या हमें इसमें बेनिफिट मिलते हैं, इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर्स की। तो अगर हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट होते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट होता है हमें पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न। यानी कि स्टॉक जो हैं, शेयर्स, वो आपको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न दे सकते हैं। उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो आपको म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। अब शेयर का क्या होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, आप उसे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि रियल एस्टेट या अन्य इंस्ट्रूमेंट में आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपका पोर्टफोलियो जो है वो अच्छा खासा डाइवर्सिफाई हो जाता है। और तीसरा है पोटेंशियल इनकम। अब इसको आप ऐसे समझिए कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर आपको डिविडेंड मिलता है। मतलब कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कंपनी के, जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है अच्छा खासा, तो वो अपने शेयर होल्डर के लिए कुछ डिविडेंड देती है। ठीक है, कुछ पैसे देती है जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो वो डिविडेंड सीधे आपके अकाउंट में आता है, वो री इन्वेस्ट नहीं किया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है स्टॉक के अंदर कि आपको इसमें डिविडेंड मिल जाता है। अब बात करते हैं हम इसके क्या रिस्क इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो रिस्क है वो है मार्केट वोलेटिलिटी का। अब होता क्या है कि मार्केट जो है ना, बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती है, और इसमें होता क्या है कि इस हिसाब से आपको ना रिस्क होता है अपने पैसों को खोने का। यानी कि कोई एक ऐसा स्टॉक मान लीजिए आपने लगा दिया जिसकी ग्रोथ अच्छी ना हो, या जिसमें जोखिम बहुत ज़्यादा था, रिस्क बहुत ज़्यादा, और आपने उस पर रिसर्च नहीं किया और आपने पैसा लगा दिया, तो वो फिर आपके वैल्यू जो है ज़ीरो भी कर सकता है। ठीक है, लैक ऑफ लिक्विडिटी, ये इसका दूसरा रिस्क है। इसको आप ऐसे समझिए कि शेयर जो होते हैं ना, वो कम लिक्विडेट होते हैं। एफडी और म्यूचुअल फंड की तुलना में अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो इसमें जो लिक्विडिटी होती है ये बहुत कम होती है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको बेच ही ना पाएँ, क्योंकि उन्हें खरीदने के लिए मार्केट में आपको कोई बायर ना मिले उस टाइम पे। तो लिक्विडिटी की कमी इसके अंदर होती है, ये एक इसके अंदर रिस्क बना रहता है। तीसरा जो रिस्क है वो है हाई फीस। अब शेयर में जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इसमें हमें बहुत तरह की फ़ीस देनी पड़ती है, जैसे कि ब्रोकरेज फ़ीस होती है, इंट्राडे फ़ीस हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा प्लेटफॉर्म फ़ी अलग होती है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस अलग होते हैं, और उसके साथ ही डिलीवरी चार्जेस भी कुछ हो सकते हैं। तो ये जो फ़ीस होती हैं, काफ़ी तरह की फ़ीस हमें पे करनी पड़ती है बाय और सेल करते समय। तो एक बार इनका भी ध्यान रखें। तो ये भी एक रिस्क इसके साथ जुड़ा होता है। अब हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की, कि फिक्स डिपॉजिट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है गारंटीड रिटर्न का। देखिए, फिक्स डिपॉजिट में क्या है, आपको 6% या 7% तक का इंटरेस्ट आराम से मिल जाता है। आप एक बार अपना फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 5,000, जो भी आप करना चाहते हैं, तो उस पे आपको एक गारंटीड रिटर्न हर महीने मिलता रहेगा। तो गारंटीड रिटर्न जो है वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक में नहीं मिलता। ये एक बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा होता है लिक्विडिटी। अब देखिए, इसमें लिक्विडिटी जो होती है वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक से बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े, कोई इमरजेंसी पड़े, तो आप अपने फिक्स डिपॉजिट को तोड़ सकते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है इसके अंदर। इसके बाद होती है लो फीस। अब फिक्स डिपॉजिट पे आपको किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस इसके अंदर होती है म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, तो उनकी तुलना में बहुत कम फ़ीस आपको देनी पड़ती है, तो ये एक बेनिफिट हमें मिल जाता है फिक्स डिपॉजिट में। अब हम जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसके साथ रिस्क क्या जुड़े होते हैं। देखिए, सबसे पहला तो रिस्क यही है कि इसके अंदर ना बहुत कम रिटर्न मिलता है, जैसा कि मैंने बताया 6 या 7%। सीनियर सिटीजन्स को 8 या 8.25% तक मिल जाता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं मिलता है। तो अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट स्टॉक की, तो उन दोनों की तुलना में बहुत ही कम रिटर्न आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तीसरा होता है रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखिए, भारत में जो इन्फ्लेशन रेट है वो लगभग 6% की रहती है, और लगभग 6 से 7% ही आपकी फिक्स डिपॉजिट आपको रिटर्न देती है। तो अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन रेट को भी हमारी एफडी बीट नहीं कर पाती है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि समय के साथ साथ आपकी जो वैल्यू है ना पैसों की, वो कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो आपके इंटरेस्ट रेट से हाई होगी। तीसरा जो हमें इसको देखने को मिलता है फिक्स डिपॉजिट में, वो है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क।
अब देखिए इंटरेस्ट रिस्क रेट रिस्क को हम इस तरह से समझ सकते हैं। होता क्या है कि जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं यानी कि अपसाइड जाएँगे, तो आपके जो फिक्स डिपॉज़िट की वैल्यू है, वो हमेशा लो साइड पे जाएगी यानी कि वो डाउन हो जाएगी, ठीक है? तो ये वाइस वर्सा चलते हैं। अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर जाएगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा और अगर इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा एफडी पे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो डाउन जाएगी। तो ये रिस्क है जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये रिस्क हमें इसमें देखने को मिल जाता है। हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। कि म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट है, तो उस पे एक नज़र डालते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट का। अब देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ठीक है? जो कि सर्टिफाइड होते हैं और उन्हें बहुत अच्छी सोच समझ होती है पैसे को इन्वेस्ट करने की, पैसे को मैनेज करने की। तो ये बेनिफिट हमें मिल जाता है कि हमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता, दिमाग नहीं खपाना पड़ता। फंड मैनेजर अपने आप ये चीज़ें देखता है। दूसरी चीज़ है डाइवर्सिफ़िकेशन। अब देखिए डाइवर्सिफ़िकेशन हालाँकि मैंने बताया था स्टॉक में भी होती है, लेकिन स्टॉक से ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई आपको म्यूचुअल फंड मिलेंगे। क्योंकि फंड मैनेजर जो होता है ना, वो आपके पैसों को अलग-अलग इन्वेस्ट करता है कंपनी में या शेयर्स में। जबकि डायरेक्ट स्टॉक में क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से एक पर्टिकुलर स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर होगा वो 10 जगह आपके पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। तीसरी चीज़ जो होती है ईज़ ऑफ इन्वेस्टिंग, यानी कि पैसा इन्वेस्ट करने की जो आपका आसानी है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है? तो इसमें होता क्या है, इसको ऐसा समझिए कि आपको इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, तो जैसे स्टॉक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक में, तो आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक सिंपल सा इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका ओपन हो जाता है, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप अपना अकाउंट खोलते हैं और वहाँ आप बिना किसी फ़ीस के, बिना किसी चार्जेस के अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं इनिशियली। हालाँकि म्यूचुअल फंड में भी थोड़ी बहुत फ़ीस होती है, लेकिन स्टॉक से रिलेटिव कम होती है वो। तो आसानी बहुत होती है आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। अब अगर बात करें कि हम इसमें रिस्क क्या इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उस पे नज़र डालते हैं। तो देखिए, रिस्क की अगर बात करें तो सबसे पहला तो रिस्क आता है मार्केट वोलेटिलिटी का। अब देखिए, म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू है ना, वो होता क्या है, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो जब-जब मार्केट नीचे गिरेगी, वोलेटिलिटी जब वोलेटाइल होगी मार्केट, तो उसके हिसाब से आपका रिटर्न कम होगा और जब-जब वो बढ़ेगी, तब-तब वो ऊपर जाएगा। तो ये रिस्क इसमें रहता है मार्केट वोलेटिलिटी का। दूसरी चीज़, हाई फ़ीस, हालाँकि मैंने भी बताया था कि स्टॉक से कम इसमें फ़ीस होती है, लेकिन फिर भी कुछ फ़ीस ऐसी होती हैं जैसे कि एक्सिट लोड हो गया, ठीक है? स्टैम्प पेपर ड्यूटी हो गई। तो इस तरह की कुछ फ़ीस हैं जो बहुत ही नॉमिनल होती हैं, बहुत ही कम होती हैं। एक्सिट लोड की बात करें तो मैक्सिमम 1 या 1.5% होता है और वो भी आपको तब पे करना होता है, जब आप एक किसी टाइम लिमिट के अंदर या टाइम लिमिट से पहले वो अपनी इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड से निकालते हैं, तब आपको देना पड़ता है। तो फ़ीस थोड़ी बहुत इसमें होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है? अब तीसरा जो रिस्क होता है, वो होता है लिक्विडिटी का। तो देखिए, कुछ म्यूचुअल फंड मार्केट में ऐसे हैं, जो ना इल्लिक्विड होते हैं। जैसे कि एक क्लोज़ एंडेड फंड ले लीजिए, जब वो उसका अ, एनएफओ आता है यानी कि न्यू फंड ऑफर आता है और वो क्लोज़ एंडेड होता है ना, तो वो केवल एक ही बार खुलता है जब आप उसमें पैसे डाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप उसमें एसआईपी या लमसम भी नहीं डाल सकते और उसका एक टाइम होराइज़न होता है, मान लीजिए 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, उससे पहले आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते। तो इस समय क्या होता है कि ऐसे समय पे वो इल्लिक्विडेट हो जाता है, यानी कि आप उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते, आप उसको सेल नहीं कर सकते, जब तक कि उसका टाइम होराइज़न पूरा ना हो जाए। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो म्यूचुअल फंड, स्टॉक और फिक्स्ड डिपॉज़िट की, जहाँ मैंने आपको कंपेयर करके बताया कि तीनों के क्या बेनिफिट हैं और क्या इसमें रिस्क जुड़े हुए हैं। तो एंड में मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपका ये पर्सनल चॉइस है कि आप किसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो डायरेक्ट स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा मुनाफ़ा ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं या फिक्स्ड डिपॉज़िट में भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको गारंटेड 6 से 7% की रिटर्न मिल जाती हैं। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद फैसला लें, खुद रिसर्च करें, किसी एडवाइज़र से मदद लें, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझने में इसमें मदद मिलेगी। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए ऊपर मैंने एक ई बुक अपनी लॉन्च की है, जिसका नाम है इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स, ए कम्प्रिहेंसिव गाइड। तो दोस्तों ये जो ई बुक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, मतलब कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहां आप बहुत ही कम पैसे पे करके इस ई बुक को खरीद सकते हैं और स्टॉक मार्केट की पूरी ABCD मैंने उसके अंदर लॉन्च की हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो यार लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए आपको हर डिटेल, हर अपडेट मिलता रहे।
नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि जब जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों अब मैं मांगूँ आपसे विदा, जल्दी ही मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।